हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इसको सबसे पहले बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब आपको यहाँ पे दो एपीज दिए गए हैं और दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात हो रहा है। तो आप सबने जनरल टर्म ऑफ एन एपी पढ़ रखा होगा। इसका एक फार्मूला भी होता है। वो फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो बस इसी फार्मूला का यूज करके दोनों एपीज के हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज से 1 बाय 1 करके क्वेश्चन उठाते हैं और उनके नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस एपी को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ठीक है, यह एपी का फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये एपी 205 तक जा रहा है, यानी मान लेते हैं कि यह इस एपी का nth टर्म है। क्योंकि इस एपी में ये किस नंबर पे आ रहा है ये हमें नहीं पता है, तो हम लोग इन जनरल मान लेंगे कि यह इस एपी का nवां पद यानी nth टर्म है। ठीक है, अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी डी का वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं? आप किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आप घटा दो तो इसका डी निकल जाएगा। यानी सपोज आप a2 में से a1 को घटाते हो तो डी कितना मिलेगा? 13 माइनस 7 आप करोगे तो आपको डी का वैल्यू 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा फार्मूला लिख के इसमें फिट करते हैं। फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस ए एन के प्लेस पे 205 रखेंगे। 205 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के प्लेस पे 6। तो ये 7 जब लेफ्ट साइड जाएगा तो 205 माइनस 6 होगा, तो ये कितना होगा? 198 हो जाएगा। इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6 हो जाएगा। ये जो 6 है वह मल्टीप्लीकेशन में है, ये जब लेफ्ट साइड जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा इधर थोड़ा लिखते हैं। तो 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 33 मिलेगा, यानी 33 इज इक्वल टू एन माइनस वन। और यहाँ से आप देख सकते हो एन का वैल्यू 34 निकल के आ गया। यानी इस एपी में टोटल 34 टर्म्स होंगे। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3, इसी प्रकार से करते करते ये A34 का वैल्यू है 205। यानी इस एन के प्लेस पे आप 34 रखोगे तो ये जो वैल्यू है ये A34 का हो जाएगा। मतलब इस एपी का ये 34th टर्म है। तो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे A34 निकाल के कि वह 205 के इक्वल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जब जनरल टर्म ऑफ इन एपी का फार्मूला लगाए थे तो यहाँ से इन का वैल्यू अपने पास 34 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में 205 तक टोटल 34 टर्म्स हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि टोटल 34 टर्म्स हैं? जब आप इन का वैल्यू 34 यहाँ पर रखोगे तो ये 34 आ रहा है, यानी 34th टर्म 205 होगा। इसको अगर आप निकाल के वेरीफाई कर लेते हो कि 34th टर्म 205 ही आ रहा है, मीन्स ये बिल्कुल सही है कि इस एपी में 7 से लेकर 205 तक टोटल 34 टर्म्स ही हैं। ठीक है, तो इसको निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 834 निकालने के लिए इस फॉर्मूला में हम लोग n के जगह पे 34 रखेंगे। तो 834 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 7 प्लस एन के प्लेस पे 34 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 6। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो 34th टर्म है वह 205 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया मतलब 7 से लेकर 205 तक इस एपी में टोटल 34 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो 834 इज इक्वल टू ये 7 प्लस ये 33 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये 834 इज इक्वल टू ये 7 हो जाएगा और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 198 निकल के आएगा। यानी 834 इज इक्वल टू 205। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि निकल के आ रहा है।
मतलब इस AP का जो 34th टर्म है वह 205 के इक्वल है, और यहाँ से भी हम लोग यही पता किए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर ये अच्छे से आपको समझ में आया है तो वो वाला भी बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, अब इस AP के नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा डरावने से दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर अच्छे से आप देख पाओ तो ये A का वैल्यू है, इसको हम लोग इन जनरल मान लें कि ये nth टर्म है। ठीक है, तो जब आप फार्मूला लगाने जाओगे an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, तो आपको ये an पता है, a पता है, और आपको n निकालना है, यानी आपको d कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे अगर आप अच्छे से, तो इसको आप कितना लिख सकते हो, इसको आप 31/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो d कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आप किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसका जस्ट पीछा वाला टर्म आप घटा दो तो आपको d निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग a2 माइनस a1 कर लेते हैं d कैलकुलेट करने के लिए। तो a2 का वैल्यू कितना है 31/2 माइनस a1 का वैल्यू 18 है, तो इसको 18/1 लिख लेते हैं, बिकॉज ये भी फ्रैक्शन में दिया है तो थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे d इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 2 31 माइनस 36, यानी d का वैल्यू -5/2 के इक्वल निकल के आ गया। यानी अब इस d के वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो इस फार्मूला में सिवाय n के आपको सब कुछ पता है, तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से n निकल जाएगा, और n आपको बताएगा कि इस AP में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कितने पद हैं -47 तक। तो इसको नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि n का वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पे an के प्लेस पे -47 हो जाएगा इज इक्वल टू a के प्लेस पे 18 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू अभी हम लोग -5/2 के इक्वल कैलकुलेट किए थे, d का वैल्यू -5/2। ठीक है, तो इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपने पास n आ जाएगा। ये जो 18 है ये लेफ्ट साइड जाएगा तो ये माइनस में होगा, यानी -47 माइनस 18 कितना हो जाएगा -65 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा -65 इंटू ये वैल्यू जब लेफ्ट साइड जाएगा तो -2/5 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कटेगा 13 बार में, तो ये 26 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से n इज इक्वल टू 27 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू 27 आ रहा है, ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि इस AP में 18 से लेके -47 तक टोटल 27 टर्म्स हैं। 27 टर्म्स का मतलब ये हुआ कि ये इस AP का लास्ट टर्म है, तो ये 827 का वैल्यू है -47। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे इस AP का 27th टर्म निकाल के देखते हैं कि क्या वाकई में यह -47 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर 827 -47 के इक्वल आता है तो डेफिनेटली से इस AP में टोटल 27 टर्म्स ही होंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमें 827 निकालना है, मतलब इस फार्मूला में हम लोग n की प्लेस पे 27 रखेंगे। तो रखते हैं 827 इज इक्वल टू a के प्लेस पे 18 प्लस यहाँ पे 27 रखोगे तो 27 - 1 यानी ये 26 इंटू डी का वैल्यू -5/2 हो जाएगा, सॉरी -5/2। ठीक है, तो ये कैंसल आउट होगा तो आपको 13 दे देगा, यानी 827 इज इक्वल टू 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -65 मिलेगा। ठीक है, और अब फाइनली 827 का वैल्यू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास -47 के इक्वल निकल के आएगा। अब यहाँ से पूरा कंफर्म हो गया कि इस AP का जो 827th टर्म है वह -47 के इक्वल आ रहा है, यानी -47 तक इस AP में टोटल 27 यानी 27 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।